अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 11 जो पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया है, अख्ताम पजीर हुआ। पीएसएल 11 के फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी बार पीएसएल की चैंपियन बन गई है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए पीएसएल सीजन 11 के फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 18 ओवर में ही 129 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा में पेशावर ज़ल्मी को मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन कप्तान बाबर आजम 0 पर आउट हुए। हारिस ने 6, कुशाल मेंडस ने 9 रन बनाए, ब्रेसवेल भी 4 रन ही बना सके। ज़ल्मी की चौथी विकेट 40 रन पर गिर गई थी, जिसके बाद एरॉन हादी ने 56 और अब्दुल समद ने 48 रन की इनिंग खेली और टीम को फतह दिलवा दी। कल का मैच कैसा रहा, क्या कहना था शायकीन क्रिकेट का और फाइनल देखने वालों के लिए कितना जोश रहा है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बात करने के लिए एजाज शेख, फारूक सिद्दीकी और खजर आजम। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुक कर लेंगे खजर आजम की जानिब। खजर, जिस तरह से हम कल शाम में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अब ये जो ट्रॉफी है पेशावर ज़ल्मी के पास ही जाने वाली, और ऐसा ही हुआ है। पेशावर ज़ल्मी काफ़ी तगड़ी टीम रही, लेकिन कल हमने देखा कि स्टार्ट में जो मुश्किलात का सामना रहा, स्पेशली बाबर आजम आउट हो गए। क्या कहेंगे, उस वक्त सूरत हाल क्या थी? शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात थे और आपके भी? देखिए जी, बाबर आजम कल 0 पर गए मगर अपने करियर की पहली ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो गए। पूरा क्राउड कल बाबर आजम के साथ आया था और बाबर आजम के लिए आया था कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। और बाबर आजम वैसे तो पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी पहले भी 2 बार उठा चुके हैं, एक बार इस्लामाबाद यूनाइटेड तो दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक बार कराची किंग्स के लिए, मगर वो बतौर प्लेयर खेले थे। इस बार बाबर आजम बतौर कप्तान खेले हैं। जब 2016 में उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी तो उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा थे। जब उसके बाद जब कराची किंग्स जीती 2020 में, जब वो कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा थे, इस बार वो बतौर कप्तान इवेंट में उतरे और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की। बाबर आजम 588 रन, जो कि हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट में, न सिर्फ बल्कि किसी भी टूर्नामेंट में इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान सुपर लीग के किस एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले वो प्लेयर बन गए। इसके अलावा बाबर आजम इस वक्त जो 4 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग में, सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरीज अगर किसी ने बनाई हैं तो वो उस्मान खान थे। बाबर आजम ने उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त रहा। देखिए, टॉप विकेट टेकर पेशावर ज़ल्मी से, टॉप बैटर पेशावर ज़ल्मी से, बाबर आजम नंबर 1, मेंडिस नंबर 2। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था, ऐसा लग रहा था कि डिज़र्व तो करती थी पेशावर ज़ल्मी, मगर जिस तरह से उन्होंने फाइनल में एक हाई स्कोरिंग मैच मुतवक्के था, उनकी बॉलिंग साइड ने शानदार बॉलिंग की, एक महदूद रन तक जो है वो रोके रखा अगली टीम को। और जिस तरह से कहते हैं ना कि कल बाबर आजम लाहौर में उस तरह से नहीं चलते जिस तरह कराची में चलते हैं, वही हुआ। कल लाहौर के जो शायकीन क्रिकेट थे यकीनन बाबर के शॉट्स देखने आए थे, बट वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो बातें थी बाबर आजम की। पूरे टूर्नामेंट में ये बार बार ये बात कर रहे थे कि कमबैक हुआ है, बाबर आजम फिर से फॉर्म में वापस आ गए हैं, अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में अब इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन कल एक बार फिर लगा कि वो फॉर्म खो रहे हैं, वही तसलसल बरकरार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखें, जब आप बड़े मैच में उतरते हैं ना तो अगली साइड भी टारगेट सेट करके आती है। हैदराबाद किंग्समैन ने जो टारगेट सेट किए हुए थे वो वाजे थे। कल बाबर आजम टारगेट थे, उनको वो आउट करने में कामयाब हुए। इसके अलावा मेंडिस टारगेट थे, हारिस जो कि ऊपर से स्लॉगिंग करते हैं वो टारगेट थे, वो सब कामयाब हो गए। बट जिस तरह से हार्डी आए और बहुत हार्ड आए अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन, और ना सिर्फ उन्होंने बॉलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसी तरह उन्होंने बैटिंग में पार्टिसिपेट किया। बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दी और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी फाइनल मैच जीतने में कामयाब हो गई। ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। देखिए ना, अब पूरे टूर्नामेंट में दूसरी साइड पे साइम अयूब नहीं चले कल, मगर उन्होंने 50 स्कोर कर। तो कहते हैं कि कोई भी एक प्लेयर जब बड़े मैच में इस तरह की इनिंग्स खेल जाए तो वो याद रखी जाती है। और अगर कल हैदराबाद किंग्समैन जीत जाती, कुछ आउट हैं, कुछ जैसे परीरा के आउट पर काफ़ी जो हैदराबाद किंग्समैन की साइड थी उन्होंने एहतजाज भी किया, बार बार कप्तान गए। उनका मानना था कि नाहीद राना सामने आए हैं बैट्समैन के, जिसकी वजह से बैटर ने अपना
एंगल चेंज किया है और क्रीज तक पहुंचने में वो कामयाब नहीं रहे, रन आउट हो गए। मुझे वो रन आउट याद आ गया जब बाउंड्री लाइन से थ्रो करके नदीम खान ने 90s में एक टेस्ट मैच के दौरान थ्रो की थी और डायरेक्ट वो बाउंड्री पे थ्रो लगी थी। सचिन तेंदुलकर और शुएब अख्तर क्लैप्स कर गए थे और जिसके बायस सचिन रन आउट हो गए। तो उसके बाद स्टेडियम में बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये सब कुछ होता रहता है क्रिकेट में। पाकिस्तान सुपर लीग में के इस एडिशन में बहुत कुछ हुआ है। देखें आपके इस वक्त जो सबसे बड़ी जो इनामी रकम है वो दी गई है और जो इमोशंस हैं, देखें इमोशंस कितने वेरी करते हैं किसी भी लीग में। आप देखें लबुशेन जैसे खिलाड़ी वो जज्बाती हुए और उनकी आंखों से आंसू बह गए। हमने देखा जब स्टीव स्मिथ आउट हुए वो इतने जज्बाती हो गए कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो बल्ले पर निकाला। हमने देखा कि जो कनेक्शन है प्लेयर्स का, ये सिर्फ इस पीएसएल की बात ही में चले जाएं, डेरन सैमी का जो एक कनेक्शन रहा है, फिर इसके अलावा विव रिचर्ड्स का जो कनेक्शन रहा है पाकिस्तान सुपर लीग से। जज्बात बड़े मैटर करते हैं। डेविड वार्नर यहाँ से गए। में भी करीम मलिक ने भी ज्वाइन कर लिया है। करीम मलिक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कल पीएसएल सीजन 11 का फाइनल मैच हुआ और जिस तरह भी खजर भी बात करें कि काफी इंटरेस्टिंग हमारा ये पीएसएल 11 रहा है और कल का मैच जो हम बात कर रहे थे उसी हिसाब से वही जो सोचा था उसी हिसाब से मतलब पेशावर ज़ल्मी ही जीता। लेकिन जिस तरह से बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और शुरू के 4 प्लेयर्स फटाफट 40 रन के साथ ही 4 प्लेयर्स आउट हो गए। इसके बाद ऐसा एक टाइम पे लगा कि शायद ये ट्रॉफी हैदराबाद किंग्समैन ले जाएगी, लेकिन फिर जब चौथे विकेट गिरने के बाद पासा एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए पलट गया है। सारे सिचुएशन पे क्या कहेंगे करीम मलिक? करीम मलिक से हमारा राबता मुनक़ता हो गया। एजाज शेख और खज़र आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। खज़र आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। जिस तरह से भी आपने यही बात की कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग लम्हात देखने में आए, वाइब की बात की, इमोशंस की बात की गई है, लेकिन एक इमोशन तब भी देखा गया जो प्लेयर्स में भी बदलता हुआ नजर आया जब शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम जाने की इजाज़त मिल गई। उन मैचेज़ में जहाँ पर शायकीन क्रिकेट नहीं थे, स्टेडियम खाली थे, और फिर जिन मैचेज़ में शायकीन क्रिकेट थे, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखा खज़र आपने? देखें मैंने वो खुद मैचेस कवर किए हैं। ऐसा लगता था कि क्रिकेट, एहसास हुआ इस बात का, चले कोविड में तो एक सिनेरियो था, एक पेंडेमिक था कि आपने एहतियात करनी है, बहुत हर कोई उस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर रहा था। विदाउट कोविड पाकिस्तान सुपर लीग के इस तरह से होना और फिर क्राउड के साथ होना, वो नेशनल स्टेडियम कराची में जो 28 तारीख का जो सिनेरियो था, जो माहौल था, जो वाइब थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। और फिर उसमें जिस तरह से बाबर आजम की वो जो इनिंग्स थी, फिर क्राउड का सपोर्ट करना, शोर मचाना, फिर प्लेयर का सेंचुरी करके सेलिब्रेट करना, फिर आप इसको सिक्योरिटी ब्रीच कह लें, मगर जो क्राउड है वो बार बार से कभी राइट साइड से ग्राउंड से कोई कूद कर बाबर से मिलने आ रहा है, कभी लेफ्ट साइड से कोई कूद के बाबर से मिलने आ रहा है। तो ये सब कुछ जो है क्रिकेट विदाउट क्राउड मुझे एहसास हुआ कि नहीं है। जब तक शायकीन क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट का वो मज़ा ही नहीं है। और ये तमाम तर जो सिनेरियो है पाकिस्तान सुपर लीग में, वो यकीनन जो है हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हों कि एक जानिब ऐलान हो कि पहले 4-5 शहरों में मैचेस होंगे, फिर एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाए कि सिर्फ 2 शहरों में मैचेस होंगे, फिर अनाउंसमेंट हो जाए कि क्राउड नहीं होगा, फिर क्राउड का प्रेशर बिल्ड होने लगे कि भाई सब कुछ तो हो रहा है, फिर क्राउड अलाउ क्यों नहीं है। फिर जब क्राउड को अलाउ किया गया तो क्राउड ऐसा आया कि जिसको रोकना मुश्किल हो गया, लाइनें लग गई, डंडे भी पड़े, मगर लोग पहुंचे, ग्राउंड तक पहुंचे, उन्होंने सेलिब्रेट किया और जो अंदर पहुंचा उसने वाकई में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया। और फिर जो देखें पेशावर, कल हैदराबाद किंग्समैन अगर जीतती तो हम ये कहते कि वो एक नई टीम है, नए मोमेंटम के साथ आई है, कमबैक की है, मगर डिज़र्व अगर हम बात करें तो वो पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक वो खेलते रहे, उनके टीम में देखें उनके प्लेयर्स भी चेंज हुए। बहुत कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल ड्यूटी के लिए अपने कंट्रीज़ को रवाना हो गए, उसके बावजूद उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बहाल रखा। इस वक्त जो हम क्रेडिट दे रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी को बात कर रहे हैं, उनकी इनिंग्स पर हम बात कर रहे हैं, मगर हमें क्रेडिट देना चाहिए मिसबाह उल हक, क्योंकि कल एक और बात कही जा रही थी कि मुकाबला है बिटवीन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और पाकिस्तानी माइंडसेट। तो पाकिस्तानी सॉइल पर यकीनन पाकिस्तानी माइंडसेट चला और मिसबाह उल हक की जो कोचिंग है, फिर मोहम्मद अकरम जो कि उनके कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उनको दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने टीम तश्कील दी, लाइनअप किया
और बेहतरीन एक तरीके से जब वो टीम तश्कील दी जा रही थी तो लोग कह रहे थे यार ये किस तरह की टीम बनाई जा रही है, बट वही सिनेरियो कि उन्होंने क्योंकि जब आप उसमें सिलेक्ट कर रहे होते हैं, प्लेयर्स को बना रहे होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि हमने एक मैच में कितने फॉरनर लाजमी खिलाने हैं, कितने मैच में कितने जो है वो इमर्जिंग लाजमी खिलाने, तो ये तमाम तर चीज़ों को लेकर इमर्जिंग टीम पे भी बात करेंगे, पीएसएल टीम पे भी बात करेंगे। कल इन लोगों के लिए भी बात की गई है इमर्जिंग कैटेगरीज में कौन कौन प्लेयर है जिन्होंने अपना नाम पीएसएल सीजन 11 से बनाया। हमारे साथ करीम मलिक भी मौजूद है। करीम मलिक, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जिस तरह से भी खजन ने बात की कि अगर हैदराबाद किंग्स मैन जीत जाती तो हम ये कहते कि हाँ पहली बार टीम में आई है, अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छा खेला, लेकिन डिजर्व फिर भी पेशावर ज़ल्मी ही करती थी। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, पेशावर ज़ल्मी पूरा जो पीएसएल की उनकी कैंपेन थी वो ज़बरदस्त तरीके से वो लेकर चले और एक मैच में उनको शिकस्त हुई और उस एक मैच के अंदर करीम मलिक का राबता हमसे एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आपकी जाने पाएंगे। एजाज, मोहसिन नकवी ने नए वेन्यूज़ भी इंट्रोड्यूस करवाने की बात की। उन्होंने कहा कि अगले साल पीएसएल में नए वेन्यूज़ भी शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा एक गुफ्तगू में, इनका मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहना था कि अगले साल ये टीम्स नहीं होंगी, मज़ीद टीमें भी ऐड करेंगे। कोई अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया रानी कि आपने मुझे भी सवाल कर दिया, क्योंकि लाहौर में आया था, मैच भी मैंने देखा कि अगर जो दूसरे मेहमान हैं उनकी आवाज़ आती होती तो शायद अभी भी मेरी बारी ना आती, क्योंकि मैं लाहौर में था, मैंने मैच देखा। चलो खैर, मैं बता देता हूँ कि जो चेयरमैन पीसीबी से जो बात हुई है, हमारी तकरीबन 1:30-2 बजे शहरी का टाइम हो रहा था, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि ये पीएसएल का जो दुरानिया था बड़ा मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की। अल्लाह का करम है कि पीएसएल का अच्छे अंदाज में इनेकाद हुआ। फाइनल में 32,600 शायकीन ने मैच देखा और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उम्मीद जाहिर की कि अगले साल पीएसएल में उन वेन्यूज़ के अलावा नए वेन्यूज़ को भी शामिल किया जाएगा। वेन्यूज़ उन्होंने इस बार भी शामिल किए थे, अगर कोई हालात बेहतर होते तो लाजमी तौर पर फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में भी मैचेस होते, पेशावर में भी मैचेस होते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्ले ऑफ मैचेस में जो क्राउड आया वो बहुत ज़बरदस्त था। पीएसएल जो 12 होएगी वो इससे कहीं बेहतर और अच्छी होगी और बेहतर अंदाज में उसका इनेकाद किया जाएगा। और फिर वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से क्राउड की इजाज़त लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनकी अपनी दिलचस्पी भी इजाज़त देने में शामिल थी। वज़ीर-ए-आज़म चाहते, यही उनकी डिमांड थी कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल हो। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि हम पेट्रोल के अखराजात कम करेंगे और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह शायकी ने क्रिकेट ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया वो बहुत अच्छा था, जिस तरह पॉजिटिविटी नजर आई शायकी ने क्रिकेट में वो बहुत अच्छी थी कि कोई इस तरह का इंसिडेंट खुदा न खास्ता नहीं हुआ जो बड़े बड़े क्राउड की वजह से हो जाता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब मैं पूरा जब जैम पैक था, अंदर हाउसफुल का बोर्ड लग चुका था, तकरीबन 15 से 20 हजार लोग बाहर गेट्स पर मौजूद थे। 9 बजे के लिए एडलाइज किया था, जिनके हाथ में टिकट्स भी थे, लेकिन चूंकि वो बर वक्त नहीं पहुंचे थे तो दूसरे लोग उन्होंने एंट्री डाल दी और उन लोगों को भी बाद में जब इनिंग्स पहली खत्म होने में 5-7 ओवर्स बाकी थे तो उनको भी अंदर जो था इजाजत दे दी कि आप ही जाके मैच देख ले। कि 15 से 20 हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने खड़े होके साइडों पे खड़े होके राहदारियों में खड़े होके मैच देखा और मैच से महसूस हुए। तो ये एक बहुत शानदार इवेंट था जिसका कामयाब इवेंट हुआ है और जो एक तोको की जा रही थी उससे भी कहीं बढ़कर हुआ है। वो लोग जो ये इस बात में सारे हैरान थे जो क्वालिफाई पहला हुआ उसमें जो क्राउड था वो ना होने के बराबर था, यानी 50% था सिर्फ, और दूसरे में कदरे बेहतर था 75% क्राउड आ गया। लेकिन चूंकि संडे था, फाइनल था, फैसला कुन मार का था, पेशावर ज़ल्मी के बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे पहले से उनमें किस तकसीम की गई, यूनिफॉर्म उनमें तकसीम किया गया, उसके अलावा उनके हाथ में फ्लैग दिए गए और बाद तक भी उनकी जो पूरी टीम मैनेजमेंट थी वो लोगों के साथ खुद जाके मिलती रही। वो इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे कि शायद उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जिसकी किसी भी बंदे को ख्वाहिश होती है। खासतौर पर बाबर आजम बड़े हैप्पी मूड में थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े अच्छे तरीके से साथियों से मिले। हालांकि साथियों ठीक है जासिर, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन कल ये भी जानना चाहेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मैच देखने तो आए हैं लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद नहीं थे, इसकी क्या वजूहात थी?
देखिए उनका जो खास एक प्रोटोकॉल होता है, एक मखसूस टाइम होता है, इसके हवाले से सिर्फ आप और मैं कुछ भी बात इसलिए नहीं कर सकते कि जो उन्होंने अपने एसओपी बजे पहुंचना है, कितने बजे इस्तकबाल होगा और उनके क्या क्या होएगा काम, उन्होंने क्या वहां पे जाके ट्रॉफी देंगे, क्या करेंगे, तो उसके तहत ही सारा कुछ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ पैटर्न भी पे हैं इस वक्त, तो उन्होंने जो टाइम मुकर्रर किया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्योंकि उससे पहले जो एंथम हुआ उसमें 8 टीमों के फ्रेंचाइजर थे, टीम मैनेजमेंट थी, प्लेयर्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे वो थे, तो उस वक्त अगर वो सारा टाइम ही मैच के लिए नहीं वक्फ कर सकता एक प्राइम मिनिस्टर जो इतना ज़्यादा बिजी हो, तो इसकी बुनियादी वजह यही होता है कि वो आए, मैच देखें और जो उनको रोल उन्होंने अपना पसंद किया हो उसके मुताबिक ही उनको चलना होता है। उनको जो उनके मशीर होते हैं उन्होंने गाइडलाइन देनी होती है कि आपने इतना टाइम वहाँ पे रुकना है, ऐसे करना है, फिर उनकी मर्जी के मुताबिक कंबाइन होकर जो एक मुश्तरका तौर पर एक लाया अमल तैयार होता है, उसके तहत ही एक जो आला शख्सियत होती है वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। तो आपको ये भी पता है कि जब भी कोई प्रेस कम हो तो कोई चीज़ हो या बड़ा इवेंट हो तो जो छोटे मुकर्रर होते हैं, जो सेकंड रो में होते हैं, थर्ड को पहले किया जाता है, बाद में जो मेन स्ट्रीम के जो लोग होते हैं वो आते हैं, फिर जो चीफ गेस्ट होता है उसकी लास्ट में तकरीर होती है। तो यही कुछ सिलसिला यहाँ पर भी हुआ पाकिस्तान सुपर लीग 11 में। तो ये जरूरी होता है, ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का और एक आम बंदे का जो फर्क होता है तो वो भी तो प्रोटोकॉल के तहत रखना होता है ना। बहरहाल मैच बहुत अच्छा हुआ, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे और कहीं भी कोई धक्कम पेल नजर नहीं आई, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि बड़ी बेहंगम थी, बदनज़मी थी, चाहे वो फिरोजपुर रोड हो या मेन बुलेवार्ड रोड था, जहूरलाई रोड था, किलार रोड था, हर जगह पे जो क्राउड है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आया, तमाम गेट्स खुले थे, 6-7 जगहों पे ऐसे थे जैसे कल भी मैंने बताया था कि गेट्स ओपन थे, तो वहाँ पे पीएसएल सीजन 11 का कल फाइनल था जिसे शौकीन क्रिकेट ने बहुत एंजॉय किया। करीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। करीम मलिक, एक और खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हमारे स्टार बैटर सुपरस्टार बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद बांग्लादेश की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए शिरकत के लिए ढाका रवाना हो गए। एक जानब कि कल फाइनल हुआ, इतना बड़ा इवेंट था, और फिर दूसरी बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए बाबर आजम को रवाना कर दिया गया। फिर से वही बात आएगी, अगर बाबर आजम फॉर्म में वापस आए तो रेगुलर इतना खेलना, कहीं पर भी फिटनेस या फिर जो रेस्ट की बात है उसे फिर एक बार इग्नोर किया जा रहा है। हाँ जी, देखें असल ड्यूटी तो यही है कि नेशनल टीम की ड्यूटी है और बांग्लादेश जाना जरूरी था। टेस्ट चैंपियनशिप की वो सीरीज है और हमारे लिए बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल वो सीरीज है। अगर हम वो सीरीज जीतते हैं तो आगे हमने वेस्ट इंडीज से खेलना है और टेस्ट चैंपियनशिप में अगर हम ये कंटिन्यूसली 2 सीरीज जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा मार्का होगा वो इंग्लैंड के खिलाफ है। अगर वो हम बराबर भी कर देते तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो शायद पहली बार होगा। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। अदर देन अगर हम बात करें बाबर आजम बिग बैश से इस पूरे साल की, अगर हम पिछले साल से अगर काउंट करते हैं, बिग बैश, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद PSL, फिर फौरी तौर पे बाबर आजम जो है वो यहाँ आके वो बांग्लादेश की तरफ चले गए। तो हाँ वर्कलोड है, लेकिन एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर बैट्समैन के ऊपर वर्कलोड और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर शायद इतना जोर नहीं लगता जितना फास्ट बॉलर का लगता है। फास्ट बॉलर चूंकि उसकी लाइफ भी इतनी नहीं होती है क्योंकि उसने क्रिकेट भी एक महदूद खेलनी होती है, जहां पर बैट्समैन 15 साल क्रिकेट खेलता है, फास्ट बॉलर ने 8-9 साल क्रिकेट खेलनी होती है। और जिस तरीके से ये दौर है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा है, आपको लीग क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पहले खेलने को मिल रही है, एक ही बॉलर तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। असल बात यह है कि वर्कलोड तब कम होता है प्लेयर का जब आप उसको उन लीग में जहां पर जरूरत नहीं होती, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बिग बैश लीग थी, वहां आप अपने प्लेयर्स को बचाते। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने जाना था, आपके प्लेयर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, दोनों की ही विकेटों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक विकेट है, एक जो है आपकी तकरीबन जिसको आप कह सकते हैं कि डेड विकेट है, बॉल जो है वो आपके टकने से ऊपर नहीं आना। अगर मैं श्रीलंका की विकेटों की बात करूं, पाले के लिए या कोलंबो की, ये एक बड़ा वाज़ेह फर्क है। अब जहां तक बात रही बाबर आजम के वहां जाने की, क्योंकि ये कमिटमेंट थी, कल रात भी उनसे जब सेलिब्रेशन के हवाले से सवाल किया गया तो बाबर आजम ने ये कहा कि सेलिब्रेशन के बारे में अभी हम सोचेंगे, अभी इस वक्त तो मेरा जो हदफ है वो बांग्लादेश जाना है। और वो सुबह ही बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गए, खुर्रम शहजाद भी उनके साथ थे।
तो ये इस वक्त हमारा स्क्वाड वहाँ पहुंच गया है और जो जुम्मे वाले दिन हमने वहाँ टेस्ट मैच खेलना है। कल 2 मैच की सीरीज है और ये जीतनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बात ये है कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, लेकिन आप इसका तखमीना टेस्ट मैच से नहीं लगा सकते। वो T20 में परफॉर्म करके गए। व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क है और जिस तरीके की बांग्लादेश की विकेटें हैं वो स्पिन ट्रैक है, वहां पर उनके पास रिशाद हुसैन, मेहदी हसन इस तरीके के स्पिनर थे जहां पर हमने देखा है कि बाबर आजम स्पिनर के ऊपर खासा सरवाइव कर रहे होते थे। लेकिन इस PSL में बाबर आजम ने अपना तर्ज खेल काफी चेंज किया है। जो 2019 और 20 वाले बाबर आजम हमें दिखते थे वही हमें इस PSL में नजर आए हैं। जो स्पिन पे वो डोमिनेट कर रहे थे, अच्छे अच्छे स्पिनर्स को उन्होंने खेला और उसके बाद हमने देखा कि वो इस चीज के काफी कॉप अप कर गए हैं। लेकिन असल बात ये है कि अगर हम ये सोचे कि वो T20 में परफॉर्म करने के बाद वो टेस्ट में उस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या आया, आप उनको 1 डाउन खिलाते हैं या दूसरे नंबर पे खिलाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो वहां पे इस फॉर्म को किस तरीके से कैरी करते हैं, ये बाबर आजम पे डिपेंड करता है कि वो चूंकि यहाँ परफॉर्म करके गए, बेस्ट बैटर बने हैं, क्योंकि वो 50-60 रन तो कर रहे हैं अपनी इनिंग के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग फॉर्मेट की, वनडे हो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट हो, लेकिन वो अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेस्ट के अंदर 50 रन की इनिंग उस वक्त ठीक है। करीम मलिक साथ ही रहिएगा, खजर आजम की जानिब जाएंगे। खजर, हम अभी देख रहे हैं कि खुर्रम और बाबर आजम के अलावा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो PSL में भी शामिल रहे हैं और अब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने के लिए ढाका पहुंच गए हैं? देखिए, शान मसूद हैं कैप्टन, वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा थे। खुद बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं रहे हैं और इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो PSL का हिस्सा नहीं भी थे। टेस्ट स्क्वाड बिल्कुल अलग सिनेरियो है और बिल्कुल, और जो T20 फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। चंद प्लेयर्स रहते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में अपने आप को मनवा रहे होते हैं। और इस वक्त मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जिस तरह आपने बोला कि जो प्लेयर्स की जो बात है, यहाँ बोर्ड ने अभी PSL ने जो है वो टीम ऑफ द ईयर भी अनाउंस कर दी है। उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो कैप्टन है वो बाबर आजम को ही रखा गया है, जाहिर सी बात है, विनिंग कैप्टन है और पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने जिताया है। और जो बतौर ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर हैं, उसमें फ़खर जमान है, खुशहाल मेंडिस है, शान मसूद। बहुत बड़ी बात है कि शान मसूद, जिन पर ये टैग था कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं, मगर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया इस पूरे PSL में, बड़ी बात है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन हैं और वो प्लेयर जो टीम बनाई गई है टीम ऑफ द ईयर उसमें शामिल हैं। उस्मान खान अपने आप को दोबारा से इंक्लूड कराने में देखिए 3 लोगों में मुकाबला है। उस्मान खान आ गए, फिर और भी विकेट कीपर हैं और फिर यहाँ पर 2 ऑलराउंडर्स में अब मुकाबला चल रहा है। आया कि हसन खान अब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, बट उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या वो उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि आप वापस पाकिस्तान आ सकते हैं? तो शादाब खान और हसन खान वो इस वक्त आ गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी, हुनैन शाह, सुफियान मुकीम, इसके अलावा रिचर्ड ग्लेसन और हसन नवाज वो प्लेयर हैं जो कि टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। इसी के साथ साथ जो इमर्जिंग टीम ऑफ द ईयर है पाकिस्तान सुपर लीग की, वो भी बनाई गई है। और देखें उसमें जो है वो सबसे टॉप पर जो नाम आया वो ये इमर्जिंग टीम वो है जो कि यंगस्टर्स पर मुबनी है, जिन पर आगे पाकिस्तान क्रिकेट रिलाई करेगी। तो समीर मिन्हाज, सब ने उनकी बात की, समीर मिन्हाज हैं। फिर इसके अलावा शामिल हुसैन तनकीद के जद में रहे, मगर अपने बल्ले से बताया कि नहीं, उनके अंदर टैलेंट है। माँ सदाकत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साद बेग, मौका नहीं मिला उन्हें, मौका बिल्कुल नहीं मिला साद बेग को, मगर पाकिस्तान की न सिर्फ T20 बल्कि वो ODI और टेस्ट क्रिकेट का एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज पाकिस्तान को मिला है कि जो लॉन्ग रन जा सकता है, बहुत अच्छा है, कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं और कम उम्र तरीन वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर किया है। इसके अलावा फरहान यूसुफ हैं, साद मसूद का नाम आ रहा है, हुनैन शाह जिन्होंने अपने स्पेल से वाकई में साबित किया है कि उनके पास स्पीड भी है और स्किल्स भी है। मैं कल रात को वसीम अकरम ने जो उनका इंटरव्यू लिया था, बड़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू था। वसीम अकरम इंटरव्यू लेने वाले, जवाब देने वाले, हुनैन शाह, और क्या डिस्कशन चल रही थी। मैं कहता हूँ कि सबको वो इंटरव्यू एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि एक तरफ स्विंग का सुल्तान बात कर रहा है तो दूसरी तरफ यंग बॉलर है पाकिस्तान का, वो बता रहा है कि रिवर्स स्विंग किस जगह पे हो रही थी, किस तरह से वो पॉइंट आउट कर रहा था। तो उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अली रज़ा हैट्रिक की उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में, वो इस वक्त आ गए हैं। मोहम्मद इस्माइल हैं, इसके अलावा उबैद शाह जो कि नसीम शाह, हुनैन शाह और फिर उबैद शाह भी इस वक्त शामिल हैं। नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए थे, लिहाजा वो बदकिस्मत रहे। मोमिन कमर और
मोहम्मद फ़ारूक, ये वो जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कल एक और बड़ी चीज़ हुई जो कि डिजिटल मीडिया पे तो हाईलाइट हो रही है। सुफियान मुकीम टॉप बॉलर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उन्होंने अपना जो अवार्ड है वो नाम किया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के। सुफियान मुकीम की देखें तारीख़ पैदाइश है 1999, पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना 1998 में, यानी सुफियान मुकीम उस पाकिस्तान में पैदा हुए जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका था, और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है यकीनन वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। तो कल एक ऐसे बच्चे ने जो कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनने के बिल्कुल 1 साल बाद पैदा हुआ, आज पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 35 विकेटें ले चुके हैं इस वक्त सुफियान मुकीम ODI और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कल याद रखा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मौजूद है एजाज, जिस तरह से सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं खिज़र आज़म, ये जनरेशन है एक तो ऑलरेडी हम नहीं समझते कि अब जो नई जनरेशन जो जेन ज़ी के बच्चे हैं वो इस तरह किसी को भी क्रेडिट देते हैं या फिर वो पुराने मामलात इस तरह से याद रखते हैं। बड़ी बात है कि कल की ट्रॉफी है, कल का उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर के नाम की है, इस चीज़ को कैसा देखेंगे? देखें, अगर उनकी ग्रूमिंग किसी ऐसे घराने में हुई है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, अपने मुल्क को बहुत लव करता है, और वो तमाम अदारे जो पाकिस्तान के हैं उनसे प्यार करता है, और ख़ास तौर पर जो एटॉमिक एनर्जी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो रोल है वो नाकाबिले फरामोश है। कोई बंदा उसको इग्नोर नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। उनकी खिदमात ही ऐसी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और उनकी सरबराही में सब कुछ हुआ। पूरी टीम ही लायके तहसीन है, काबिल साइश है, जो जिसने भी रोल अदा किया। तो उन्होंने उनकी जो ग्रूमिंग हुई होगी तो लाजमी बात है उनकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, यकीनी तौर पर तो नहीं मैं कह सकता। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने जो अपने ख्वाबों के जो ताबीर है, जो उन्होंने ये सोच बनाई हो कि मेरे हीरो हैं, नो डाउट वो पूरी कौम के भी हीरो हैं, इसमें शक भी नहीं है। तो उसी तनाज़र में उन्होंने ये अवार्ड जो है उनके नाम किया होगा। तो ये बड़ा अच्छा जस्टर है, बहुत अच्छा जस्टर है। और इस तरह के अगर हमारे पाकिस्तान के जो बाकी दोस्त हैं, जो जितने भी लोग, चाहे वो हॉकी वाले हैं, स्क्वैश वाले हैं, जो भी हैं, तो इस तरह का अगर वो भी जस्टर दिखाएंगे तो पूरी जो कौमियत है वो उसकी सलाहियतें उजागर होंगी, इस बात का एहसास होगा। पहले भी एहसास ज़रूर है, ये नहीं है कि नहीं है, कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है और अपनी एक पहचान रखती है, और एटमी कुव्वत होना कोई पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई आम सी बात नहीं है। तो आम सी बात इसलिए नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उसमें कानून नाफिज करने अदारे भी शामिल थे, तमाम स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं सब लोग शामिल थे जब एटमी कुव्वत पाकिस्तान बना। फिर सिर्फ एक वज़ीर आज़म को इसका क्रेडिट नहीं जाता, बल्कि जितने भी वज़राए आज़म है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बेनज़ीर साहिबा थी, या कोई भी था, हर एक ने अपना रोल प्ले किया। तो अगर इन्होंने आज सुफियान मुकीम ने ये अमल किया जिस तरह खिज़र भाई बता रहे थे, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो बड़ा गुड जस्टर है। और इसी तरह ही होना चाहिए। अपने हीरोज को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, जो कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। हमारे साथ एजाज शेख भी मौजूद हैं। और नाजरीन आपको यहाँ ये बताएं कि PSL सीजन 11 कल अख्तामी मराहल में पहुंच गया। कल फाइनल देखा गया जिसे पेशावर ज़ल्मी ने PSL सीजन 11 की ट्रॉफी अपने नाम की, दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी अपने नाम के, उसका मुकाबला था हैदराबाद किंग्समैन ने। और ये बड़ी बात है कि हैदराबाद बैक करने के बाद वहाँ पे फाइनल तक पहुँच गया। अच्छी बात ये, जिसने एजाज शेख ने कहा, खिज़र आज़म हमारे साथ मौजूद है, उसके अलावा करीम मलिक, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अच्छी बात ये भी हम करेंगे कि जितने डाउट से, सिक्योरिटी इशूज़ के बावजूद PSL सीज़न 11 आखिरी मराहिल में अपने फाइनल तक खुश अज़रूबी से पहुँचा। इसके लिए जितना शुक्र अदा करें पाकिस्तान का, मोहसिन नकवी का, शहबाज शरीफ साहब का, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल शाम 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।